तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर की जो मॉडल वर्ब है उनको बिल्कुल सेंस के साथ देखेंगे और डेली लाइफ में हम उनको किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, किस तरह से इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो वर्ड है वो है हमारा वुड हैव टू। वुड हैव टू का मतलब होता है करना पड़ता होगा, किसी को कोई काम करना पड़ता होगा। कई बार आप बोलते हैं ना भाई उसे जाना पड़ता होगा, तुम्हें खेलना पड़ता होगा, उसे कपड़े साफ करने पड़ते होंगे, हमें बर्तन मांजने पड़ते होंगे, धोने पड़ते होंगे, या फिर किसी को कोई काम करना पड़ता होगा। तो वहां पर ये जो सेंस है करना पड़ता होगा, इसको यदि आपको निकालना है तो आपको यूज करना पड़ेगा वुड हैव टू का। देखिए एग्जांपल, रमेश वुड हैव टू डू हिज वर्क। इसका मतलब है रमेश को उसका काम करना पड़ता होगा, रमेश को उसका काम करना पड़ता होगा। रमेश वुड हैव टू डू हिज वर्क, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, यू वुड हैव टू कुक फूड। यू वुड हैव टू कुक फूड, इसका मतलब है तुम्हें खाना बनाना पड़ता होगा या फिर तुम्हें खाना पकाना पड़ता होगा। अब आपने किसी को देखा, आपका जो दोस्त है वो मान लीजिए कहीं हॉस्टल में रह रहा है और वहां पर आप उससे पूछ रहे हैं यार तुम्हें तो खुद खाना बनाना पड़ता होगा, तुम्हें तो खुद पोछा लगाना पड़ता होगा, मतलब आपके हिसाब से कार्य करना पड़ता होगा। हो सकता है आपने उसे एक आध बार देख लिया है ये काम करते हुए, तब आपके मन में ये ख्याल आया है कि किसी को कुछ कार्य करना पड़ता होगा। लेकिन यहाँ पर आपको पक्का पता नहीं होता, सिर्फ आप जो है थोड़ा कंफ्यूजन में रहते हैं और आप उससे पूछते हैं यार तुम्हें काम करना पड़ता होगा, तब उसके बाद वो आपको जवाब देगा कि करना पड़ता है या नहीं है। लेकिन अभी जब आप इस सेंटेंस को बोलोगे तब आप क्या होगे, थोड़ा कंफ्यूजन में होगे, आपको पक्का नहीं पता होगा, आपका जो सोचने का लेवल है वो थोड़ा सा कम होगा। लेकिन जब वो आपको जवाब दे देगा हाँ या ना में, तब आप 100% श्योर हो जाओगे। तो वुड हैव टू का मतलब है किसी को कुछ करना पड़ता होगा। नेक्स्ट देखिए, दे वुड हैव टू गो। दे वुड हैव टू गो, इसकी इंग्लिश बनेगी उसको जाना पड़ता होगा, उसको या फिर उनको जाना पड़ता होगा। अब यहां पर देखिए दे का यूज हमने किया है क्योंकि वो एक से ज्यादा है, दो से ज्यादा है, इसलिए हमने दे का यूज कर दिया। तो मतलब जो वुड हैव टू है वो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो आपका, सबके साथ सेम यूज होगा। कभी कुछ बच्चे यहाँ पर वुड हैव जो है ना, हैव को कभी बच्चे हैज में चेंज कर दें। ये जो हैव है कुछ बच्चे इसको हैज में चेंज करने की कोशिश करते हैं, यदि यहाँ पर ही होगा तो इसको हैज में चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, ये जैसा है सेम टू सेम, सभी सब्जेक्ट के साथ आपको एक जैसा ही लिखना है। तो वुड हैव टू आपके समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं मस्ट हैव। इसका मतलब होता है जरूर पास होगा, किसी के पास जरूर कुछ होगा। जैसे आप बोलते हैं ना इसके पास जरूर एक कार होगी, इसके पास जरूर पैसे होंगे, उसके पास जरूर एक पर्स होगा, उसके पास जरूर एक गर्लफ्रेंड होगी। तो मतलब किसी के पास कुछ होगा आपके हिसाब से, और उसमें आप एकदम श्योर होकर बोल रहे हैं भाई पक्के तौर पर उसके पास कुछ होगा, तब आपको मस्ट हैव का यूज करना है। देखिए, ही मस्ट हैव ए फोन। ही मस्ट हैव ए फोन, इसका मतलब है कि उसके पास जरूर एक फोन होगा, उसके पास जरूर एक फोन होगा। यू मस्ट हैव ए बाइक, इसका मतलब है कि तुम्हारे पास जरूर एक बाइक होगी, तुम्हारे पास जरूर एक बाइक होगी, और आप पक्का श्योर है कि आपके पास जरूर एक बाइक होगी, इसलिए आपने मस्ट का यूज किया। वरना आप मे का यूज कर सकते थे, वुड का यूज कर सकते थे, लेकिन जब आपको पक्का बोलना है, जरूर बोलना है, जरूर होगी, तब आपको मस्ट का यूज करना है। नेक्स्ट देखिए, दे मस्ट हैव मनी। इसका मतलब है उनके पास जरूर पैसे होंगे, उनके पास जरूर पैसे होंगे। तो इस तरह से आप मस्ट हैव का यूज कर सकते हैं कि किसी के पास कुछ चीज जरूर होगी। नेक्स्ट है हमारा शुड हैव बीन। शुड हैव बीन का मतलब होता है होना चाहिए था, किसी को कहीं पर होना चाहिए था। जैसे कि तुम्हें घर पर होना चाहिए था, उसे पड़ोस में होना चाहिए था, हमें स्कूल में होना चाहिए था। तो इस तरह से आप शुड हैव बीन का यूज कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल, यू शुड हैव बीन देयर। इसका मतलब है तुम्हें वहां होना चाहिए था, तुम्हें वहां होना चाहिए था। नेक्स्ट है पापा शुड हैव बीन इन ऑफिस एट दैट टाइम। मतलब पापा को उस समय ऑफिस में होना चाहिए था। अब हो सकता है कि ऑफिस में कोई चोरी वगैरह हो गई हो, कोई हादसा हो गया हो, और आप बोल रहे हैं पापा को उस समय ऑफिस में होना चाहिए था, तो पापा शुड हैव बीन इन ऑफिस एट दैट टाइम। इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है राहुल शुड हैव बीन एट शॉप
व्हेन यू ऑर्डर्ड। इसका मतलब है कि जब तुमने ऑर्डर किया, राहुल को वहां होना चाहिए था। आपने कोई सामान ऑर्डर किया होगा कि अब आप बोल रहे हैं यार उस समय तुम्हें भी वहीं पर होना चाहिए था जब उसने ऑर्डर किया था। हो सकता है कि आपको वो सामान पसंद नहीं है, या फिर आप कुछ भी आपकी रीजन हो सकता है जो आप बताना चाहते हैं, लेकिन सेंटेंस पर, सेंस पर ध्यान दीजिए। राहुल शुड हैव बीन एट शॉप। राहुल को दुकान पर होना चाहिए था। कब? व्हेन यू ऑर्डर्ड, जब आपने क्या किया था? ऑर्डर किया था। इस तरह से आपको समझना है, मतलब राहुल को वहां पर होना चाहिए था जब आपने ऑर्डर किया था। तो नेक्स्ट देखिए, कुड हैव। इसका मतलब होता है सकता था। मतलब कोई किसी काम को कर सकता था पास्ट में, उसके पास एबिलिटी थी उस काम को करने की, लेकिन उसने जानबूझकर नहीं किया। मतलब उसे आलस आ गया, या कैसे भी लगा लीजिए, उसका मन नहीं किया, कैसा है, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि उसकी सिचुएशन क्या थी। लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा वो यही है कि उसने उस काम को उस समय पर नहीं किया था, और अब हम प्रेजेंट में खड़े होकर बोल रहे हैं यार तुम उस काम को कर सकते थे। देखिए एग्जांपल, यू कुड हैव गॉन। इसका मतलब है कि तुम जा सकते थे, मतलब तुम मन से नहीं गए, तुमने मन में मक्कारी कर दी कि तुम वहां पर जा सकते थे, लेकिन तुम वहां पर गए नहीं। इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, राहुल कुड हैव प्लेड। इसका मतलब है कि राहुल खेल सकता था, यानी कि राहुल ठीक ठाक था, खेल सकता था, लेकिन वो मन से नहीं खेला, या फिर उसका मन नहीं किया खेलने का। अब कुछ भी रीजन हो सकता है, लेकिन हमारा मतलब है कि राहुल उस समय खेल सकता था अगर वो चाहता तो। नेक्स्ट है, दे कुड हैव कम। इसका मतलब है वो आ सकते थे, वो आ सकते थे, वो आ सकते थे, लेकिन वो मन से नहीं आए। हो सकता है कुछ और काम हो गया हो उनको, तो इसलिए वो नहीं आए। तो मतलब आपको ये दिखाना है कि कोई किसी काम को कर सकता था, तब तो आपको कुड हैव का यूज करना है। और एक देखिए, सकता था, ये कुड का मतलब भी सकता था ही होता है, और कुड हैव का मतलब भी सकता था ही होता है। लेकिन डिफरेंस क्या है इन दोनों में? डिफरेंस ये है, जो कुड है वो उस काम को बताता है जिसको आप पास्ट में कर, मतलब आपके अंदर एबिलिटी थी जिस काम को पास्ट में करने की। जैसे कि मैं इंग्लिश पढ़ सकता था, इसका मतलब है कि आपके अंदर एबिलिटी थी कि आप इंग्लिश पढ़ सकते थे पास्ट में। लेकिन यदि आप पढ़ सकते थे और आपने पढ़ी नहीं, तब आपको कुड हैव का यूज करना है। ये इन दोनों में डिफरेंस है। तो नेक्स्ट देखते हैं, माइट बी। इसका मतलब होता है जैसे कि शायद हो सकता है, यानी कि शायद कुछ भी हो सकता है, कोई कहीं पर हो सकता है। जैसे कि स्नैक माइट बी देयर, स्नैक माइट बी देयर। इसका मतलब है कि सांप वहां हो सकता है। कई बार ऐसा होता है ना कि आपके घर में सांप निकल जाता है और वो दुबक जाता है, और ज्यादातर जो ये चीजें होती है ये दुबकती है संदूक के पीछे, बेड के पीछे, या फिर ऐसी अलमीरा के पीछे। तो आप बोल रहे हैं कि वहां पर सांप हो सकता है, वहां पर तुम मत जाओ। स्नेक माइट बी देयर, आपको पक्का तो पता नहीं है, लेकिन आप बोल रहे यार हो सकता है, तुम क्यों जा रहे हो वहां पर। तो इस तरह से आपको बोलना है। नेक्स्ट है, लैपटॉप माइट बी ऑन द टेबल। इसका मतलब है लैपटॉप मेज पर हो सकता है, लैपटॉप मेज पर हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, दे माइट बी इन द रूम। इसका मतलब है कि वे कमरे में हो सकते हैं, वे कमरे में हो सकते हैं। तो इस तरह से आपको माइट बी का यूज करना है। तो नेक्स्ट है, शुड हैव। इसका मतलब होता है करना चाहिए था, किसी को कोई काम करना चाहिए था पास्ट में। देखिए, यू शुड हैव ड्रंक वाटर एट दैट प्लेस। इसका मतलब है तुम्हें उस जगह पर पानी पीना चाहिए था। यू शुड हैव ड्रंक वाटर एट दैट प्लेस, मतलब उस जगह पर, उस स्थान पर आपको पानी पीना चाहिए था यदि आपको प्यास लग रही थी उस टाइम पर। तो इस तरह से आपको बोलना है। नेक्स्ट है, पुलिस शुड हैव बीटन हिम। इसका मतलब है पुलिस को उसे पीटना चाहिए था, पुलिस को उसे पीटना चाहिए था। इस तरह से। नेक्स्ट है, यू शुड हैव रन फ्रॉम देयर। इसका मतलब है तुम्हें वहां से भागना चाहिए था। अब यहां पर देखिए, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि ये जो भी हमने लिखे हैं, शुड हैव के बाद जो वर्ब है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। ये देखिए, ड्रिंक की ड्रंक, और बीट की बीटन, और उसके बाद देखिए रन की रन, क्योंकि जो इसके बाद रन, रेन, रन, ये थर्ड फॉर्म है आपकी। तो आपको जब भी मॉडल वर्ब के बाद हैव मिले और वर्ब लगानी पड़े, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगानी है। तो यू शुड हैव रन फ्रॉम देयर, मतलब तुम्हें वहां से भागना चाहिए था। अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें वहां से भागना चाहिए था। यू शुड हैव रन फ्रॉम देयर। इस तरह से आप शुड हैव का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, वुड हैव। इसका मतलब है काम कर चुका होगा, कोई किसी काम को कर चुका होगा। देखिए, he would have done that। इसका मतलब है वह उसे कर चुका होगा, वह उसे कर चुका होगा। he would have done that। अब देखिए, ये कब कर चुका होगा? अभी प्रेजेंट में कर चुका होगा, मेरे बोलते टाइम। और आपको पक्का तो पता है नहीं, लेकिन आप अंदाजा लगा रहे हैं, हाँ अब तक तो उसने काम कर लिया होगा। हो सकता है कि वो आपसे बोल कर गया हो कि शाम को 5 बजे तक मैं काम को खत्म कर दूंगा, और आपके घर वाले हैं वो पूछ रहे हैं आपसे कभी उसने काम खत्म किया या नहीं किया। तब आपको उसकी बात याद आ गई कि भाई 5 बजे तक के लिए बोला था
कि 5 बजे तक वो काम को खत्म कर देगा, और आपने टाइम देखा 5 बज गए। अब आप बोल रहे हैं घर वालों से हाँ उसने काम खत्म कर दिया होगा, वह काम को खत्म कर चुका होगा अभी प्रेजेंट तक, तो ही वुड हैव डन दैट, इस तरह से। नेक्स्ट है पापा वुड हैव वॉच्ड दैट। इसका मतलब है कि पापा ने उसे देख लिया होगा, कोई मूवी वगैरह होगी या पापा कहीं पर गए होंगे कुछ देखने के लिए, तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं वुड हैव का। एक और देखते हैं, दे वुड हैव स्टडीड। इसका मतलब है वे पढ़ चुके होंगे, वे पढ़ चुके होंगे, दे वुड हैव स्टडीड। तो इस तरह से आपको वुड हैव का यूज करना है। अब मैं आप सबकी प्रैक्टिस के लिए आपको एक सेंटेंस देता हूं और इसकी हिंदी आपको बतानी है। दे शुड हैव पास्ड, तो इसका आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि आखिर इसकी सही हिंदी क्या है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।